तो कहानी की शुरुआत एक खूबसूरत लड़की को दिखाने से होती है जिसके पास एक अजीब सी एबिलिटी है। वो लोगों के सर के ऊपर रेड लाइन्स देख सकती है जो धीरे धीरे बढ़ते जाती हैं। जैसे ही किसी ने किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया हो, उसी इंसान के सर के ऊपर रेड लाइन अपीयर हो जाती है। इन्हीं रेड लाइन्स को एस लाइन बोला जाता है। यहाँ एस का मतलब है सोशल, सेक्स और सीक्रेट। जैसे जैसे फिजिकल रिलेशनशिप बढ़ते हैं वैसे वैसे एस लाइन भी ज़्यादा होती जाती हैं। लेकिन सिन ह्यून के लिए ये कोई गिफ्ट नहीं बल्कि एक कर्ज बन गया है। बचपन में सिन ह्यून ने एक ड्राइंग बनाई थी। उसमें उसके फादर की रेड लाइन उनकी वाइफ के सर से जुड़ी थी, लेकिन एक और रेड लाइन उनकी आंटी के सर से भी जुड़ी थी। उसकी माँ ने उस सीक्रेट को समझ लिया और गुस्से में आके अपने बिट्रेड हस्बैंड को चाकू से मार दिया। तब से सिन ह्यून को बार बार नाइटमेयर्स आते हैं। उसके सपनों में अपनी मदर खून से लथपथ होती है। इस रेड लाइन वाली तकदीर से बचने के लिए उसने कभी मरने का भी सोचा, लेकिन चाहे कुछ भी ट्राई किया हो, वो हर बार किसी न किसी तरीके से बच जाती है। होपलेस होके उसने सुसाइड का आइडिया छोड़ दिया। अब वो रोज़ घर में ही बंद रहती है, किसी से कांटेक्ट भी नहीं करती। अपनी विंडोज़ को कार्डबोर्ड से सील कर रखा है। हमेशा सन ग्लासेस पहनती है और ब्लैंकेट में हमेशा खुद को कवर कर कर सिर्फ सोती रहती है। फिर एक दिन उसके सामने वाली लेडी नेबर अपने घर में डेड मिली। केस इन्वेस्टिगेट करने डिटेक्टिव हान जी वुक आया। नीचे के एक पड़ोसी के मुताबिक कल रात एक आदमी जिसके सर पर सेफ्टी हेलमेट था उस औरत के घर आया था। हान जी वुक ने उसी मैन से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने का प्लान बनाया। सिन ह्यून ने टीवी पर इस केस की न्यूज़ देखी। उसने देखा कि वही हेलमेट वाला आदमी बिल्डिंग में एंटर हो रहा है। सबसे अजीब बात ये थी कि उस आदमी के सिर के ऊपर सिर्फ एक ही रेड लाइन थी। आज के ज़माने में किसी के सर पे सिर्फ एक रेड लाइन देखना उतना ही रेयर है जितना किसी के सर पे 100 देखना। सिन ह्यून को शक हुआ उस हेलमेट वाले पे। वो विंडो पे गई और देखा कि वो आदमी उस औरत के घर जा रहा है जो उसके अक्सर फ्रूट दिया करती थी, यानी एक उसकी स्वीट नेबर भी थी। शौक में आके सिन ह्यून ने तुरंत पुलिस को कॉल करने के लिए फ़ोन उठाया, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि वो तो उस नेबर का नॉर्मल बॉयफ्रेंड ही था। दोनों काफ़ी डीपली बातें कर रहे थे। उसने इमरजेंसी कॉल को तुरंत डिस्कनेक्ट कर दिया, पर उसी वक्त उसको एक हेल्यूसिनेशन आई। आंखों के सामने रेड लाइन्स ही लाइन्स थी, जैसे किसी बैटलफील्ड ऑफ लस्ट में फंसी हो। नेक्स्ट डे जीवुक को उसके कलीग का कॉल आया। किसी ने कल रात पुलिस को रिपोर्ट किया था और वो कॉलर उसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहता था, बिल्कुल उसके सामने वाले फ्लैट में। हान जीवुक तुरंत उस एड्रेस पे गया। पीप होल से देखते ही सिन ह्यून को उसके सर के ऊपर 100 से भी ज़्यादा रेड लाइन्स दिखी। हान जी वुक डिटेक्टिव होने के बावजूद काफ़ी नटेरियस प्लेयर था। फीमेल कलीग्स के साथ मस्ती किया करता था, पर कभी सीरियस रिलेशनशिप नहीं बनाता था। सिन ह्यून ने डर के मारे डोर नहीं खोला। ऊपर से एक मेल नेबर नीचे आया और उसने बताया कि ये कभी अपना दरवाज़ा नहीं खोलती और ना ही कभी घर से बाहर निकलती है। हान जी वुक बार बार नॉक करता रहा, होपिंग कि वो लड़की कुछ तो टेस्टिमोनी देगी। आखिर में सिन ह्यून ने हल्का सा दरवाज़ा खोला और बताया कि उसकी गलतफहमी थी और बताया कि उसने गलतफहमी में कॉल किया था। हेलमेट वाला आदमी तो उस नेबर का ही बॉयफ्रेंड था। हान जी वुक ने मामला छोड़ दिया और अपने घर वापस चला गया। लेकिन उसी रात पीप होल से सिन ह्यून ने एक और हेलमेट पहने आदमी को देखा। उसके सिर पे भी सिर्फ एक ही रेड लाइन थी। इस केस के अलावा 3 और मर्डर्स ऑलरेडी हो चुके थे। हान जी वुक के एक जूनियर ने पता लगाया कि लास्ट की 2 फीमेल विक्टिम्स ने एक ही आदमी से कॉन्टेक्ट किया था, एक लोकल हाई स्कूल टीचर मिस्टर जोंगमिन, और ये बंदा हान जी वुक के कॉम्प्लेक्स में ही रहता था। फोटो देखते ही हान जी वुक को याद आया, ये मिस्टर जोंगमिन तो वही बंदा था जिसने बताया था कि सिन ह्यून कभी अपने घर से बाहर ही नहीं निकलती। उस दिन जूनियर ऑफिसर मिस्टर जोंगमिन के घर गया इन्वेस्टिगेट करने, पर दरवाज़ा अनलॉक्ड था। अंदर जाके देखा तो पूरा घर रेड लाइन से भरा पड़ा था, एकदम क्रीपी स्टाइल में। उसने तुरंत हान जी वुक को कॉल किया, लेकिन मिस्टर जोंगमिन चुपके से अंधेरे में ही छुपा हुआ था और उसने उस जूनियर पे अटैक कर दिया। जूनियर ऑफिसर बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका था। सिन ह्यून ने जोंगमिन के मूवमेंट नोटिस किए। उसने देखा कि उसके सर की रेड लाइन उसी नेबर से कनेक्टेड थी जो उसे अक्सर फ्रूट दिया करती थी। वो समझ गई कि वो औरत खतरे में है। डरते डरते उसने किचन से एक चाकू उठाया और घर के बाहर कदम रखा, लेकिन बाहर की दुनिया उसके लिए एक स्कैरी जंगल जैसी थी। पैनिक अटैक के चक्कर में वो रास्ते में ही बेहोश हो गई। तब तक जोंगमिन उस नेबर के घर पहुंच चुका था। औरत ने सोचा कि उसका बॉयफ्रेंड आया है, लेकिन जैसे ही उसने हेलमेट उतारा वो समझ गई ये तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। जोंगमिन ने उसके सर के ऊपर देखा, अराउंड 10 रेड लाइन्स थी। गुस्से में उसने उस औरत को मारने की कोशिश की, लेकिन तभी सिन ह्यून टाइम पे आई, हाथ में चाकू लेकर मिस्टर जोंगमिन को धमकाने लगी। जोंगमिन ने हिम्मत दिखाई, चाकू छीन लिया और सिन ह्यून को चोट पहुंचाने की कोशिश की।
उसी वक्त हान जी वुक सिन ह्यून के घर पहुंच गया। दूर से ही उसने देखा एक हॉरिफाइंग सीन अनफोल्ड हो रहा था उस औरत के घर में। उसने देखा कि सामने वाली लेडी नेबर के फ्लैट में एक हॉरिफाइंग लड़ाई चल रहा था। बिल्कुल क्रिटिकल मोमेंट पे हान जी वुक ने दूर से गोली चलाई। जोंगमिन को गोली लगी और वो जख्मी हो गया। मरने से पहले उसने देखा कि उसके सामने वाली रेड लाइंस धीरे धीरे फेड हो रही हैं। उसकी मौत हो गई और वो लेडी नेबर बच गई। लेकिन सिन ह्यून जानती थी ये सब अभी ख़त्म नहीं हुआ। जोंगमिन के कुछ अजीब से मटरिंग से सिन ह्यून को एक शॉकिंग रियलाइजेशन दी। वो आदमी भी रेड लाइंस देख सकता था, बिल्कुल उसकी तरह। उस रात जो कुछ भी हुआ उसने सिन ह्यून के दिल को हिला कर रख दिया। पहली बार उसके मन में ये फीलिंग आई कि शायद उसकी ये अजीब पावर किसी और की ज़िंदगी भी बचा सकती है। और तभी उसके फ़ोन पर एक मिस्टीरियस टेक्स्ट मैसेज आया। मैसेज में लिखा था, मैं भी तुम्हारी तरह ये दुनिया देख सकता हूँ, जैसे कि तुम रेड लाइन्स देख सकती हो। वो पर्सन चाहता था कि सिन ह्यून लोकल स्कूल आ जाए। कुछ सीक्रेट था जो उस जगह छुपा था। तक सिन ह्यून सोच ही रही थी, तब तक हान जी वुक अभी भी मिस्टर जोंगमिन के मर्डर केस में कुछ मिसिंग लॉजिक ढूंढ रहा था। उसे हमेशा लगता था कि जोंगमिन का मोटिव काफ़ी वीक था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि अटैक करने से पहले जोंगमिन बार बार एक वर्ड बोल रहा था, सल्वेशन। ये सुन के हान जी वुक को लगने लगा कि जोंगमिन के एक्शन के पीछे कुछ और भी था। सच जानने के लिए हान जी वुक जोंगमिन के घर गया। रूम में वापस वही रेड लाइंस भरा था। उसने फ्लैट लाइट ऑन करके वॉल्स को क्लोजली देखा। हर तरफ टैंगल्ड मैसी रेड लाइंस थी, बिल्कुल ब्लड जैसी। पुलिस स्टेशन लौट के उसने जोंगमिन की फ़ोटो चेक की। उन फोटो में जोंगमिन हमेशा ग्लासेस पहनता था, लेकिन जब एविडेंस बॉक्स चेक किया गया सन ग्लासेस का कहीं नामो निशान ही नहीं था। हान जी वुक फिर गया उस हाई स्कूल में जहां जोंगमिन काम करता था। वहां उसने होम रूम टीचर ली ग्योजिन से पूछा कि क्या जोंगमिन डेली चश्मा पहनता था। लेकिन ग्योजिन एक स्मार्ट और खूबसूरत टीचर थी जिसके स्टूडेंट उसे काफ़ी पसंद करते थे। उसने कहा, मैंने कभी उन्हें चश्मे में नहीं देखा। क्वेश्चनिंग के दौरान हान जी वुक की नज़र उस फीमेल टीचर के शर्ट के खुले बटन पर चली गई। लियो ग्योजिन काफ़ी चाइल्ड आउट थी। बिना किसी हेजिटेशन के सामने ही अपना बटन बंद कर दिया। तब जाके हान जी वुक ने अपनी नज़र हटाई। उसी शाम हान जी वुक उस बार गया जहां जोंगमिन अक्सर जाया करता था। बारटेंडर ने बताया कि आजकल जोंगमिन काफ़ी स्ट्रेंज बिहेव करता था। हर बार ड्रिंक करने के बाद वो कस्टमर्स के हेड की तरफ पॉइंट करता और कुछ नंबर्स बोलता। बारटेंडर क्लियरली याद रखता था कि जोंगमिन तब चश्मा पहने रहता था। हान जी वुक ने हर सस्पिशियस पॉइंट नोट किया और जाने से पहले यूजुअल स्टाइल में एक लड़की से थोड़ा फ्लर्ट भी किया। एक पूरी रात कॉन्टम्पलेशन के बाद सिन ह्यून ने डिसाइड किया अब वक्त आ गया है कि घर से बाहर निकलने का, ट्रूथ जानने का। वो उठी, अपना पूरा घर क्लीन किया, विंडोज़ पे लगे कार्डबोर्ड हटा दिए और फाइनली फर्स्ट टाइम बाहर कदम रखा। उसने लोकल हाई स्कूल में ट्रांसफ़र ले लिया। स्कूल के अंदर उसकी मुलाकात एक पुरानी पहचान से हुई, कांग सियोना, जो उसकी मिडिल स्कूल की क्लासमेट रह चुकी थी। स्कूल में कांग सियोना काफ़ी बोल्ड थी। उसे अक्सर एक ग्रुप ऑफ लड़कियां रूफटॉप पर ले जाके इंसल्ट करती थी और आयरोनिकली कांग सियोना कोई और नहीं हान जी वुक की नीज थी। दोनों घर में रहते थे लेकिन उनका बॉन्ड कभी स्ट्रॉन्ग नहीं रहा था। सियोना ने कभी अपने अंकल को स्कूल के टॉर्चर के बारे में नहीं बताया। उस दिन स्कूल में सियोना को फिर से क्लासमेट ने बुली किया। होम रूम टीचर ली ग्योजिन ने इंटरफेयर करके स्टूडेंट को अलग किया और पब्लिक में कांग सियोना को सपोर्ट किया। स्कूल के बाद सियोना ने देखा कि उसके लॉकर में एक चश्मा का पेयर था, बिना किसी नाम के, बस अचानक से रखा गया। क्यूरियस होकर उसने वो चश्मा पहना और जैसे ही पहना उसने देखा एक लंबी रेड लाइन उसके खुद के सर के ऊपर ग्रो कर रही थी। जब उसके अंकल हान जी वुक काम से घर आए तो उसके सर के ऊपर 100 से भी ज़्यादा रेड लाइन्स देख के कांग सियोना और भी ज़्यादा डर गई। वो सब समझने के लिए कंफ्यूज थी, इसीलिए वो घर से बाहर आ गई। बाहर जाके उसने देखा हर किसी के सर के ऊपर अलग अलग नंबर ऑफ रेड लाइन्स हैं। वो सब लाइन्स मिलके एक ब्लेजिंग जंगल जैसी दुनिया बना रही थी, एक दुनिया जो सिर्फ डिज़ायर से बनी थी। उसी मोमेंट कांग सियोना को रियलाइजेशन हुआ रेड लाइन्स का असली मतलब क्या है। नेक्स्ट डे स्कूल में उसने नोटिस किया कि हर स्टूडेंट के सर पे रेड लाइन्स हैं, किसी के कम किसी के ज़्यादा। मतलब फॉरबिडन फ्रूट का टेस्ट कई लोग ले चुके हैं। इन सब में उसकी अटेंशन गई किम ह्यून पर, उस लड़की पर जो सबसे ज़्यादा बुली करती थी। उसने देखा किम के सर पे 2 रेड लाइन्स है और उनमें से एक लाइन डायरेक्टली कनेक्टेड थी कोरियन लिटरेचर टीचर से और वो टीचर एक और लड़की से भी कनेक्टेड था। एक और रेड लाइन के जरिए कांग सियोना सिर्फ ये सोचकर हैरान हो गई कि
दुनिया में मॉरल लेवल पे कितनी गिर चुकी है। इसी बीच उसके दिमाग में एक प्लान आया। टाइम जब किम ने उसे बुली करना स्टार्ट किया तो सियोना ने डरना छोड़ दिया। इस बार उसने उल्टा कहा, शर्म मुझे नहीं बल्कि तुम्हें खुद आनी चाहिए। किम काफ़ी कंफ्यूज हो गई उसके वर्ड से, लेकिन उसने फिर भी उसे फिजिकल अटैक किया। तभी सिन ह्यून वहाँ आई और ज़ोर से चिल्लाए, रुक जाओ किम। किम ने उसे धमकाया, इस ट्रांसफ़र स्टूडेंट को सबक सिखाना पड़ेगा। लेकिन सिन ह्यून बिना डरे ऐसे एक्ट करने लगी जैसे वो किम को लेकर बिल्डिंग से जंप करेगी। ये देख के किम को चेहरा एकदम पीला पड़ गया। डर के मारे उसने प्रॉमिस किया कि वो दोबारा कांग सियोना को हाथ भी नहीं लगाएगी। पर कांग सियोना के दिमाग में रिवेंज का प्लान ऑलरेडी बन रहा था। उसने चुपके से किम और लिटरेचर टीचर की होटल मीटिंग की फ़ोटोज़ ले ली। किम को जब ये फ़ोटोज़ मिली तो उसने बिल्कुल भी डर नहीं दिखाया, बल्कि वो सीक्रेटली टीचर के साथ अफेयर कंटिन्यू करती रही। लेटर उसने कांग सियोना को कोल्ड मैसेज भेजा, पनिशमेंट सिर्फ टीचर को मिलेगी, मैं माइनर हूँ, मैं सेफ़ रहूँगी। कांग सियोना सिर्फ ठंडी सी हंसी। उसने डिसाइड किया अब निशाना बदलना है। नेक्स्ट डे उसने वही अफेयर वाली फ़ोटो डायरेक्ट कोरियन लिटरेचर टीचर को भेज दी और डिमांड की 200 मिलियन वॉल अरेंज करो। वो टीचर को ब्लैकमेल कर रही थी क्योंकि कांग सियोना अब घर से भागने का प्लान बना चुकी थी। उसे लगता था कि उसका अंकल हान जी वुक कभी उसकी परवाह नहीं करता ही नहीं। जब किम ह्यून ने टीचर को बताया कि कांग सियोना ने फ़ोटोज़ भेजी हैं तो टीचर पैनिक आ गया। उसे डर लगने लगा कि उसका सीक्रेट अफेयर उसकी फैमिली को पता चल जाएगा। और सिर्फ ये नहीं, कांग सियोना और भी कई स्कूल टीचर के अफेयर्स के बारे में पता था। उसने हर टीचर को उनके खुद के अफेयर वाली फ़ोटोज़ भेज दी। टीचर और स्टूडेंट दोनों के ऊपर पावर मिलने के बाद कांग सियोना ने अपनी पुरानी विक्टिम इमेज बिल्कुल तोड़ दी। वो अब कॉन्फिडेंटली स्कूल में जी रही थी, बिना डर के। सिन ह्यून ने नोटिस किया कि कांग सियोना पूरे टाइम वो चश्मा पहनती थी। उसके मन में शक हुआ, क्या ये वही ग्लास है जो मिस्टर जोंगमिन क्राइम के टाइम पे पहनता था। इस दिन सिन ह्यून ने फाइनली अपनी रेड लेंस वाला सीक्रेट कांग सियोना को बता दिया। उसने वार्निंग दी, अगर तुम ये ग्लासेस यूज़ करती रहोगी तो तुम खतरे में आ सकती हो। लेकिन सियोना ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे उसके पास कोई रिवर्स डेस्टिनी की हो। उसने कहा, मैं ये मैजिक स्पेस कभी नहीं छोड़ूंगी। एक शाम लिटरेचर टीचर ने मैसेज भेजा, पैसे रेडी हैं, आके ले लो। टीचर से मिलने से पहले सियोना अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ शॉपिंग गई थी। उसे पता ही नहीं था कि पीछे पीछे किम उसका पीछा कर रही थी। इसलिए ये थी, उस दिन किम ने कांग सियोना और सिन ह्यून की रेड लाइन्स वाली कन्वर्सेशन सुन ली थी। उसने सब सुनकर ये सीक्रेट जान लिया था। पीछा करते वक्त किम ने देखा कांग सियोना का चश्मा वाला बैग नीचे गिर गया। बिना उसके नोटिस किए किम ने तुरंत वो बैग चुपके से उठा लिया। चश्मा पहनते ही किम ने भी वो क्रिम्सन वर्ड को डिज़ायर देख लिया, हर जगह रेड लाइन्स। कांग सियोना ग्लासेस के लोभ से पैनिक हो गई। उसने शक किया कि सिन ह्यून ने तो मेरे चश्मा नहीं चुरा लिया, पर उसने कुछ नहीं दिखाया। नॉर्मल बिहेव करते हुए स्कूल गई जहाँ उसके टीचर से मीटिंग थी। टीचर ऑलमोस्ट रो रहा था। उसने कहा, मेरा एक बच्चा है और मेरी वाइफ दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली है। मैं जॉब भी नहीं खोना चाहता। कांग सियोना के चेहरे पे कोई सिंपैथी नहीं थी। उस टीचर ने कभी उसे नहीं बचाया जब किम उसे बुली किया करती थी। जब दोनों के बीच बहस हो रही थी तभी टीचर को उसकी वाइफ का मैसेज आया। वाइफ को समहाउ सब पता चल गया था कि वो अपनी स्टूडेंट के साथ अफेयर में है। टीचर ने तुरंत कांग सियोना पे इल्ज़ाम लगाया, तुमने मेरी वाइफ को फ़ोटोज़ भेजे हैं। एंड रात के समय में सिन ह्यून भी स्कूल की तरफ ही दौड़ती हुई चली आ रही थी। उसे डर था कि कांग सियोना किसी बड़ी मुसीबत में नहीं आ जाए। लेकिन जो सीन उसने देखा वो उसका होश उड़ा गया। कांग सियोना बिल्डिंग के रूफ टॉप से नीचे गिर रही थी और उसकी जगह पर उसकी मौत हो गई। सिन ह्यून सिर्फ देखती ही रह गई और उसका दिमाग भी सुन हो गया। उस मोमेंट पे उसे समझ आया, ये रेड लाइन सिर्फ एक एबिलिटी नहीं, ये लोगों को एक डार्क अभ्यास में ले जा रही है जहाँ ये शायद वापस आना पॉसिबल नहीं।